सावन का महीना था। आसमान में बादल थे, लेकिन राधा की आंखों में बरसों से जमा बादल उससे भी भारी थे। सुबह के 4 बजे थे। पूरे घर में अंधेरा था, लेकिन राधा उठ चुकी थी। रसोई में चूल्हा जलाते समय उसकी आंखों से नींद नहीं, थकान टपक रही थी। हाथ आटे में थे, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। कभी मायके की टूटी चौखट याद आती, कभी ससुराल की ताने मारती दीवारें। राधा बचपन से ही समझदार थी। जब उसकी उम्र खेलने की थी, तब वो अपनी माँ के साथ घरों में बर्तन मांजती थी। पिता बीमार रहते थे। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चाय में चीनी की जगह आंसू घुल जाते थे। माँ हमेशा कहती, बेटी, लड़की का असली घर तो उसका ससुराल होता है। मायके में तो बस कुछ दिनों की मेहमान होती है। राधा उस बात को सच मानकर बड़ी हुई। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे अपना घर मिलेगा, अपने लोग मिलेंगे, कोई ऐसा होगा जो उसके दर्द को समझेगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि औरत का दर्द तो जन्म के साथ ही उसके हिस्से लिख दिया जाता है। शादी के दिन लाल जोड़े में बैठी राधा बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में हजारों सपने थे। विदाई के समय माँ फूट फूट कर रोई थी। पिता ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, अब वही तेरा घर है बेटी, वहां से कभी लौट कर मत आना। ये शब्द राधा के दिल में कील की तरह उतर गए थे। ससुराल पहुंचते ही पहले दिन से जिम्मेदारियों का पहाड़ उसके सिर पर डाल दिया गया। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना, रिश्तेदारों की बातें सुनना, सब कुछ उसकी ड्यूटी थी। लेकिन उसके हिस्से में प्यार का एक शब्द भी नहीं था। उसका पति सुरेश शुरू में ठीक लगता था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वो हर छोटी बात पर गुस्सा करता। कभी नमक ज्यादा होने पर चिल्लाता, कभी चाय ठंडी होने पर गिलास फेंक देता। राधा चुप रहती। उसे बचपन से सिखाया गया था कि औरत घर बचाती है, जवाब नहीं देती। धीरे धीरे राधा ने अपनी हंसी खो दी। उसके चेहरे की चमक खत्म होने लगी। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है। एक दिन मायके से खबर आई कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। राधा भागती हुई सुरेश के पास गई और बोली, मुझे बाबूजी से मिलने जाना है। सुरेश ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, हर बार मायके जाने का बहाना मत बनाया करो। राधा की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, सच में बहुत बीमार हैं। सास तुरंत बोल पड़ी, शादी के बाद लड़की पर पहला हक उसके ससुराल का होता है। राधा चुप हो गई। उस रात वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। अगले दिन खबर आई कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो फूट पड़ी। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए मर गया। जब वो मायके पहुंची, तब पड़ोस की औरतें फुसफुसा रही थी, देखो, शादी के बाद बेटी पराया धन हो जाती है। बाप की मौत में भी देर से आई। राधा अपने पिता के पैरों में सिर रखकर रो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे बदनसीब बेटी है। 13वीं के बाद जब वो वापस ससुराल लौटी तो किसी ने उसके दुख को नहीं समझा। अगले ही दिन सास बोली, बहुत आराम हो गया, अब काम संभालो। उस दिन राधा पहली बार अंदर से चीखी थी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। समय बीतता गया। 2 बच्चे हुए। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। बच्चों की फीस, पति की जरूरतें, सास-ससुर की सेवा, मायके की मदद। हर तरफ बस राधा ही थी। मायके में भाई की शादी हुई तो माँ ने फोन पर कहा, बेटी, थोड़ा पैसा भेज दे, तू ही सहारा है। राधा ने अपने गहने बेच दिए। ससुराल में जब पता चला तो ताने मिले, अपने मायके वालों पर सब लुटा दो। राधा सोचती रह गई, अगर वो मायके की मदद करे तो गलत, ना करे तो भी गलत। एक रात उसका बेटा तेज बुखार में तप रहा था। वो पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही सास बोली, बहू, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी नाश्ता बना।
राधा की आंखों में नींद नहीं थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो रसोई में खड़ी थी। उसे महसूस होने लगा था कि वो इंसान नहीं, बस एक मशीन बनकर रह गई है। सालों बाद उसकी माँ भी बीमार रहने लगी। भाई अपनी दुनिया में व्यस्त था। माँ अक्सर फोन पर रोते हुए कहती, बेटी, तू होती तो सहारा मिल जाता। राधा हर बार टूट जाती, लेकिन ससुराल वाले कहते, अब मायके की जिम्मेदारी छोड़ो। राधा समझ नहीं पाती थी कि आखिर उसका अपना घर कौन सा है। जहां जन्म लिया वहां उसे पराया कहा गया, जहां शादी हुई वहां उसे बाहरी समझा गया। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। सुरेश ने गुस्से में कहा, अगर इतनी परेशानी है तो चली जाओ अपने मायके। राधा हंस पड़ी। वो हंसी दर्द से भरी थी। उसने पहली बार सुरेश की आंखों में देखकर कहा, कौन सा मायका? वहां भी मेरा घर नहीं रहा, और यहां भी मैं सिर्फ काम करने वाली हूं। पूरा घर शांत हो गया। उस रात राधा छत पर बैठी आसमान देख रही थी। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। वो छोटी सी लड़की जो सोचती थी कि शादी के बाद उसे अपना घर मिलेगा। लेकिन आज उम्र के 40 साल पार करने के बाद भी उसका कोई घर नहीं था। उसने महसूस किया कि औरत जिंदगी भर दूसरों के घर संभालती है, लेकिन खुद के लिए एक कोना भी नहीं बना पाती। धीरे धीरे राधा बीमार रहने लगी। शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन घर वालों को उसकी बीमारी से ज्यादा चिंता खाने और कपड़ों की थी। एक दिन वो रसोई में बेहोश होकर गिर पड़ी। जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में है। लेकिन घर लौटते ही फिर वही काम शुरू हो गया। राधा अब अंदर से पत्थर बन चुकी थी। एक शाम उसकी बेटी पूजा उसके पास आई और बोली, माँ, क्या शादी के बाद लड़की का अपना घर नहीं होता? ये सुनकर राधा की आंखें भर आईं। उसने बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटी, घर ईंटों से नहीं बनता। जहां सम्मान मिले वही अपना घर होता है। औरत को सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखना चाहिए। उस दिन पहली बार राधा ने अपने लिए जीने का फैसला किया। उसने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। अब वो हर बात चुपचाप सहना बंद कर चुकी थी। उसने ससुराल वालों की सेवा करना छोड़ा नहीं, लेकिन खुद को मिटाना बंद कर दिया। माँ की मदद भी करती, बच्चों का ख्याल भी रखती, लेकिन अब अपने लिए भी समय निकालती। लोग बातें करते, ताने मारते, लेकिन अब राधा मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि औरत की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो खुद को भूल जाती है। कुछ साल बाद उसकी बेटी की शादी तय हुई। विदाई के समय राधा ने बेटी के कान में वही पुरानी बात नहीं कही जो उसकी माँ ने कही थी। उसने कहा, बेटी, कभी ये मत सोचना कि तू किसी घर की मेहमान है। तू जहाँ रहेगी वही घर बन जाएगा, क्योंकि घर औरत से होता है, औरत घर से नहीं। पूजा रोते हुए माँ से लिपट गई। राधा आसमान की तरफ देखने लगी। आज कई साल बाद उसके दिल का बोझ हल्का हुआ था। दर्द अभी भी था, लेकिन उस दर्द ने उसे कमजोर नहीं, मजबूत बना दिया था। और तभी उसे एहसास हुआ, औरत का सच यही है कि वो पूरी जिंदगी दो घरों की जिम्मेदारी उठाती है, लेकिन अगर वो खुद को पहचान ले तो पूरी दुनिया उसका घर बन सकती है। पूजा की विदाई के बाद घर फिर से शांत हो गया था। वही आंगन, वही दीवारें, वही रसोई, लेकिन राधा के भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी घुटन नहीं थी। दर्द था, लेकिन उस दर्द ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। सुबह जब वो चाय बना रही थी, तभी उसकी सास की आवाज आई, बहू, अब बेटी चली गई है तो फिर से घर पर ध्यान देना शुरू करो। ये सिलाई विलाई बाद में भी हो जाएगी। पहले वाली राधा होती तो तुरंत जी मांग जी कह देती, लेकिन आज उसने धीरे से कहा, घर पर भी ध्यान दूंगी और अपने काम पर भी। दोनों जरूरी हैं। सास उसके जवाब से चौंक गई, क्योंकि पहली बार राधा ने अपनी बात बिना डर के कही थी।
धीरे धीरे उसका सिलाई का काम बढ़ने लगा। मोहल्ले की औरतें उसके पास आने लगी। कोई ब्लाउज सिलवाने आता, कोई बच्चों के कपड़े। राधा हर कपड़े के साथ जैसे अपना टूटा हुआ आत्मविश्वास भी सिल रही थी। अब उसके हाथों में सिर्फ मेहनत नहीं, आत्मसम्मान भी था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत रोती हुई उसके पास आई। उसका नाम शांति था। आंख के नीचे चोट का निशान था। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं अब और नहीं सह सकती। रोज मारता है वो मुझे। राधा उसे देखती रही। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वही डर, वही चुप्पी, वही घुटन। उसने शांति का हाथ पकड़ा और बोली, चुप रहने से दर्द खत्म नहीं होता बहन। बस लोग तुम्हें दर्द देने के आदी हो जाते हैं। शांति फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन पहली बार राधा को महसूस हुआ कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था। दुनिया में न जाने कितनी औरतें थीं जो हर दिन टूटती थी, लेकिन मुस्कुराकर जीती थी। धीरे धीरे उसके घर में और औरतें आने लगी। कोई अपने पति की शराब की आदत से परेशान थी, कोई ससुराल के तानों से, कोई मायके की मजबूरियों से। राधा सबकी बातें सुनती, कभी समझाती, कभी गले लगाकर रो लेती। अब उसका छोटा सा घर दर्द बांटने की जगह बन गया था। लेकिन सुरेश को ये सब पसंद नहीं था। एक रात उसने गुस्से में कहा, तुमने घर को पंचायत बना दिया है। राधा शांत आवाज में बोली, अगर किसी रोती हुई औरत को 2 शब्द सहारे के मिल जाए तो घर छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। सुरेश चुप रह गया। वक्त के साथ बच्चों ने भी माँ की तकलीफ समझनी शुरू कर दी थी। बेटा अब बड़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपनी माँ के हाथों की फटी लकीरों को देखा और बोला, माँ, आपने अपने लिए कभी कुछ क्यों नहीं खरीदा? राधा हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि माएं अक्सर अपने हिस्से की खुशियां बच्चों के नाम कर देती हैं। बेटे की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने कितनी चुप्पी में जिंदगी काट दी। कुछ दिनों बाद राधा की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। इस बार राधा बिना किसी से पूछे मायके चली गई। माँ बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। उन्होंने राधा को देखा तो रो पड़ी, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने भी वही कहा था ना कि ससुराल ही तेरा घर है। राधा माँ के पास बैठ गई। उसने माँ के कांपते हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, आपकी गलती नहीं थी माँ, आपको भी यही सिखाया गया था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, औरत पूरी जिंदगी अपना घर ढूंढती रहती है, लेकिन उसे बस जिम्मेदारियां मिलती हैं। राधा चुप रही, क्योंकि ये सच वो बहुत पहले समझ चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। इस बार राधा नहीं टूटी। आंसू जरूर बहे, लेकिन उसके अंदर अब एक अलग ताकत जन्म ले चुकी थी। उसने माँ की चिता के सामने खड़े होकर मन ही मन कहा, अब किसी बेटी को ये मत कहना कि उसका घर कहीं और है। उसे कहना कि सबसे पहले खुद को अपना बनाना सीखो। मायके से लौटते समय उसने देखा कि बचपन वाला घर अब बदल चुका था। भाई अपने परिवार में व्यस्त था। दीवारें नई थी, लेकिन अपनापन पुराना होकर कहीं खो चुका था। राधा ने आखिरी बार उस घर को देखा और मुस्कुरा दी। अब उसे शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि घर सिर्फ जगह नहीं होता, एहसास होता है। घर वहां होता है जहां आपकी थकान समझी जाए, जहां आपकी चुप्पी सुनी जाए, जहां आपकी आंखों के आंसू बोझ ना कहलाए। लेकिन अफसोस, ज्यादातर औरतों को ये घर कभी नहीं मिलता। साल बीतते गए। राधा अब मोहल्ले में सबकी राधा दीदी बन चुकी थी। कई लड़कियां उससे सलाह लेने आती। वो उन्हें पढ़ने के लिए कहती, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहती। वो हमेशा एक बात जरूर कहती, सहनशील बनो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। एक दिन उसकी बेटी पूजा अपने पति और छोटी बच्ची के साथ मिलने आई।
उसकी बेटी बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आपकी बात हमेशा याद रखी। मैंने अपना सम्मान कभी नहीं खोने दिया। राधा ने अपनी नातिन को गोद में उठाया। छोटी बच्ची मासूम आंखों से उसे देख रही थी। राधा की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस बच्ची को कभी ये नहीं सिखाएगी कि लड़की पराया धन होती है। वो उसे सिखाएगी कि लड़की किसी की अमानत नहीं, खुद अपनी पहचान होती है। उस रात राधा छत पर बैठी चांद को देख रही थी। हवा धीमे धीमे चल रही थी। उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आज उसकी आत्मा पहले से ज्यादा शांत थी, क्योंकि अब वो सिर्फ किसी की बहू, पत्नी या बेटी नहीं थी। अब वो खुद की पहचान बन चुकी थी। और शायद यही एक औरत की सबसे बड़ी जीत होती है, जब वो दूसरों के लिए जीते जीते एक दिन खुद के लिए जीना सीख जाती है। बरसों बीत गए। अब राधा बूढ़ी हो चुकी थी। हाथों की नसें उभर आई थी, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया था, चाल धीमी पड़ गई थी। लेकिन उसके चेहरे पर अब वो दर्द नहीं था जो कभी हर पल उसकी सांसों में बसता था। सुबह की धूप आंगन में फैली हुई थी। राधा अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी बच्चों के कपड़े सिल रही थी। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उसके पास आईं। कोई अपनी बेटी की शादी की चिंता लेकर आई थी, कोई घर के झगड़ों से परेशान थी। सब उसे ही अपना सहारा मानती थी। राधा सबकी बातें ध्यान से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, औरत का दुख यही है कि वो पूरी जिंदगी सबका घर संभालती है, लेकिन खुद को संभालना भूल जाती है। जिस दिन वो खुद की इज्जत करना सीख जाती है, उसी दिन उसका अपना घर बन जाता है। सब औरतें उसे देखती रह गईं। उसी शाम उसकी नातिन दौड़ती हुई आई और मासूमियत से पूछने लगी, नानी, लड़की का घर कौन सा होता है, मायका या ससुराल? ये सुनते ही राधा कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई। बचपन की गरीबी, पिता की मौत, ससुराल के ताने, रातों के आंसू, अकेलापन, जिम्मेदारियां, और फिर खुद को पहचानने का सफर। उसने अपनी नातिन को गोद में बैठाया और मुस्कुराकर बोली, बेटी, लड़की का घर वहां होता है जहां उसे सम्मान मिले, जहां उसकी चुप्पी समझी जाए, जहां उसके आंसू कमजोरी नहीं, एहसास समझे जाए। और अगर दुनिया में कहीं ऐसा घर ना मिले, तो औरत को खुद अपना घर बनना चाहिए। नातिन उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन राधा की आंखों की चमक जरूर समझ गई। रात को सब सो गए। राधा अकेली आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। वही आसमान जिसे देखकर उसने जिंदगी भर अपने दर्द छुपाए थे। लेकिन आज उसके दिल में शिकायत नहीं थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। उसे लगा जैसे उसके पिता मुस्कुरा रहे हैं, माँ उसे गले लगा रही है, और वो छोटी सी राधा जो कभी अपना घर ढूंढती फिरती थी, आज आखिरकार सुकून पा चुकी है। उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। सुबह जब पूजा माँ को जगाने आई, तो राधा हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन इस बार उसकी सांसें थम चुकी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो जाते जाते कह गई हो, औरत कमजोर नहीं होती, बस दुनिया उसे समझ नहीं पाती। पूजा माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी राधा की जिंदगी एक सीख बनकर गूंज रही थी। उस दिन पहली बार सुरेश की आंखों में भी पछतावा था। उसे एहसास हो रहा था कि जिस औरत को उसने हमेशा साधारण समझा, वही इस घर की असली नींव थी। राधा चली गई थी, लेकिन जाते जाते वो एक सोच बदल गई। अब पूजा अपनी बेटी को कभी ये नहीं कहती थी कि शादी के बाद वही तेरा घर है। वो हमेशा कहती, बेटी, अपना सम्मान कभी मत खोना,
क्योंकि औरत जहां खड़ी हो जाए वहीं घर बन जाता है। और यही राधा की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी।